सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी के रोकथाम हेतु सशस्त्र बल के जवानों ने चलाई मुहिम स्वरोजगार की प्रति कर रहे लोगों को तैयार। खबर महाराजगंज से है, जहां नेपाल के सीमावर्ती गांव से हो रही तस्करी के रोकथाम हेतु सशस्त्र बल के जवानों द्वारा एक मुहिम चलाकर ग्रामीणों को रोजगार परक बनाने के लिए नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसके क्रम में सीमावर्ती गांव हरदीडाली में शिविर लगाकर 60 किसानों में विभिन्न प्रकार के बीज निशुल्क वितरित किए गए, जिससे कि वह फसलों के होने वाले मुनाफे से अपनी कार्यशैली में सुधार ला सके। बीओ सशस्त्र बल 66वीं वाहिनी के जवानों द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा हरदीडाली में शनिवार दोपहर शिविर लगाकर सीमावर्ती किसानों को निःशुल्क बीज वितरण किया गया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के 60 किसानों में प्रत्येक को बाजरे का बीज, 5 किलो धान का बीज, 10 किलो सहित सब्जियों में लौकी की बीज 166 ग्राम, भिंडी 166 ग्राम, बोड़ा 166 ग्राम, करेला 166 ग्राम और धनिया का बीज 233 ग्राम वितरित किया गया। इस संबंध में सशस्त्र बल 66वीं वाहिनी के कमांडेंट जगदीश प्रसाद दाबाई ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का रुझान तस्करी के प्रति से हटाने के लिए नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, मोटर, बाइंडिंग व पशुपालन, पशुओं के निःशुल्क चिकित्सा दवा वितरण तथा मुर्गी के चूजे आदि को भी वितरित किया जाता रहता है, जिससे उन्हें स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया जाता है। कार्यक्रम किया गया था और उससे कितना सीमावर्ती क्षेत्रों को फायदा मिलेगा लोगों को? ये हमने नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत आज हमने किसानों को, जो बहुत गरीब है, उसमें हरदीडाली एरिया के जितने भी ग्राम हैं सभी ग्राम को हमने बीज का वितरण किया है। इससे पहले हम सभी स्कूलों के बच्चों के लिए खेल सामग्री का वितरण किया था, मुर्गी का और बकरे के बच्चों का पालन किया ताकि ये अपनी जीविका चला सकें, और तथा साथ में बॉर्डर एरिया के बच्चों के लिए हमने कंप्यूटर बेसिक शिक्षा का और उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हम इसी एरिया में करवाए हुए हैं। इसी स्कूल में ये दूसरा प्रोग्राम है हरदीडाली में, कंप्यूटर शिक्षा के बाद में बीज वितरण। इसमें हम जितना चाहते हैं कि आसपास के एरिया के सभी लोग इसमें स्वावलंबी बने और तथा देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। संत निरंकारी मिशन द्वारा नगर जालौन में चलाया गया स्वच्छ जल स्वच्छ कल अभियान आज दिनांक 25 फरवरी को संत निरंकारी मिशन द्वारा पूरे विश्व में मिशन के संस्थापक सतगुरु माता सुदीक्षा जी की पावन अनुकंपा से अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वच्छ जल स्वच्छ कल अभियान चलाया गया। एक ही दिन में एक ही समय पर पूरे विश्व में 250 प्लस जिलों एवं राज्यों में नदियों, तालाबों, नहरों आदि की सफाई अभियान चलाकर देश में स्वच्छता की एक क्रांति ला दी है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई अभियान की शुरुआत खुद माता सुदीक्षा जी के कर कमलों द्वारा की गई। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए यह अभियान पूरे भारत वर्ष में जगह जगह मिशन के वॉलंटियर एवं सेवादारों द्वारा चलाया गया। इसी अभियान की एक झलक नगर जालौन में ही देखने को मिली। नगर में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों द्वारा नगर जालौन स्थित पक्का तालाब की सफाई कर अभियान को रुख दिया गया। यह अभियान अमृत है जल अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से चलाया गया, जिसमें मिशन के सेवादारों ने पक्का तालाब के आसपास पड़ी गंदगी को साफ करते हुए पानी बचाव, स्वच्छ जल आदि प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए अभियान में योगदान दिया। माता सुदीक्षा जी के सिखलाई के अनुसार सर्वप्रथम अभियान के पूर्व गुरु प्रार्थना की गई और सेवादार संचालक द्वारा सभी सेवादारों को उनके दायित्व समझाए गए। इस सफाई अभियान में नगर पालिका जालौन का भी योगदान देखने को मिला। सफाई अभियान के साथ साथ स्वच्छता जागरूकता के लिए मिशन द्वारा नगरी में रैली निकाल जनमानस को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर निरंकारी मिशन मुखी जालौन कृष्ण गोपाल चौरसिया, दादाजी, नगर पालिका अध्यक्ष पुनीत मित्तल जी, लखन जी, साधना जी, सीता यादव जी, वीरेंद्र जी, रामू चौरसिया जी, विकास सोनी, पूनम जी, सुधा दी, रेखा जी, अरुण, लल्लन आदि मिशन के सेवादार उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री श्री दिलावरनी ब्रह्मा जी के दर्शन कर की पूजा अर्चना। आसोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को भी सुना। बालोतरा 25 फरवरी शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय यात्रा पर बलौतरा पहुंचे।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आसुतरा में जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने खेतेश्वर महाराज जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही ब्रह्मधाम गादीपति संत श्री तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। आसुतरा धाम की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आसुतरा पहुंचने पर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया गया। इसके पश्चात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खेतेश्वर गुरुकुल संचालन समिति में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम शिरकत की और प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस दौरान आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, भाजपा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु, सभापति सुमित्रा जैन, पाटौदी प्रधान ममता प्रजापत, जोगेंद्र सिंह सिलौर, दुर्ग सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे। कोट कासिम में जमीन पर अतिक्रमण का मामला, एसडीएम और प्रधान के बीच हुई जोरदार बहस। उपखंड क्षेत्र कोट कासिम के बस स्टैंड की जमीन पर अवैध कब्जा करवा रहे उपखंड अधिकारी कोट कासिम जलदाय विभाग के कर्मचारी स्वरूप सिंह से मिलकर कोट कासिम प्रधान विनोद कुमार सांगवान मौके पर पहुंची और कब्जा रुकवाया। ये पंचायत समिति की जमीन है आपके पास? नहीं, पंचायत समिति क्यों चाहिए, कहीं की हो? मेरी बात सुनो, पंचायत समिति की है तो बोर्ड लगाओ और आप लगाने के फिर अभी लगवा दें। पंचायत आपने समिति में। बिकवाई है ये जमीन और फर्जी एग्रीमेंट लेके घूम रही पब्लिक। कौन घूम रही है? इनसे पूछो। मैंने तो पूरा कोट कासिम बेच दिया। आदमी आ गए यहाँ। जाते जाते मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुपचाप रिली जो होकर चले आपने जाओ आरोप यहाँ लगाया ना से। उसी का जवाब दो। आरोप तो मैं ऐसे ऐसे लगा दूंगी, ऐसा ऐसा कर दूंगी, कुत्ता खा खीर। सुनो सुनो, आईटीएम साहब का अपने नाम हाथ में नहीं लिया, हमने लिया, हमने नहीं होके लिया। चला जाओ। इनका जयन इनका आयन, ठीक है, दोनों आ रहे हैं मौके पे। नहीं वो बात आ ठीक है, जाएंगे। लेकिन स्वरूप जी ने कहा है आपकी फोटो रही है जेसीबी के पास। जेसीबी के पास स्वरूप जी ने कहा है आईटीएम साहब ने नींद खुदवाई है। क्यों खुदवाई आपने? हाँ, नहीं खुदवाई है क्यों खुदवाई? ये तो बेचने के लिए। डिपार्टमेंट काम कर नहीं, बोरिंग बंद पड़ा है 6 महीने से। ये चीज कह रहा है हमारा पंप हाउस है। नहीं है। पंप हाउस इधर थोड़ी है, 6 साल से पंप हाउस बंद वहाँ पड़ा है। यहाँ थोड़ी है, यहाँ थोड़ी है, सारे में। फिर संडे को कब से काम होने लगा? भाई क्यों बगैर परमिशन के? संडे को कब से काम होने लगा? संडे को कब से काम होने लगा?